तो चलिए, आज हम एक ऐसे देश की कहानी में उतरते हैं जहां खूबसूरती, संस्कृति और हिम्मत की एक अलग ही दास्ता है। बात करते हैं मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक की पहचान जानते हैं क्या है? इसका विशाल समुद्र तट। सोचकर देखिए, हिंद महासागर के किनारे लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली एक तटरेखा। यही इस देश की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस साहिल की नहीं है। नहीं, ये कहानी है यहाँ के लोगों के उस अटूट हौसले की, जिन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। और आज हम इसी जज्बे को और करीब से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जमीन को समझना पड़ता है। और मोजाम्बिक की जमीन मूंगे की चट्टानों से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक फैली हुई है। यहाँ की जमीन में गजब की वैरायटी है। एक तरफ मैंग्रोव्स और कोरल रीफ से भरा समुद्र तट है, तो वहीं दूसरी तरफ खेती के लिए बेहद उपजाऊ मैदान। उत्तर की तरफ जाएंगे तो माउंट बिंगा जैसे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, और हाँ, ज़ैम्बेज़ी और लिम्पोपो जैसी बड़ी नदियाँ। ये नदियाँ पूरे देश को बिजली और सिंचाई के लिए पानी देती हैं। मतलब ये विविधता ही इस देश की असली दौलत है। अब जमीन से हटकर बात करते हैं यहाँ के लोगों की और उनकी संस्कृति की, क्योंकि इस मुश्किल इतिहास ने ही यहाँ के लोगों को एक अनूठा आकार दिया है। आज 32 मिलियन से ज्यादा की आबादी वाला मोजाम्बिक सही मायनों में संस्कृतियों और जायकों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। यहाँ मकुआ जैसे कई जातीय समूह एक साथ रहते हैं। और पता है सबसे खास बात क्या है? इतनी विविधता के बावजूद इन सभी ने मिलकर एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाई है, जो शांति और एकता की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल भाषा पुर्तगाली है, लेकिन 40 से भी ज़्यादा स्थानीय भाषाएं यहाँ की गलियों में गूंजती हैं। और धर्म के मामले में भी ऐसी ही विविधता है। पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताएं, इस्लाम और ईसाई धर्म सभी एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक साथ मौजूद हैं। और हाँ, अगर इस देश की संस्कृति को सच में महसूस करना है तो इसका सबसे अच्छा जरिया है यहाँ का खाना। ये अफ्रीकी, पुर्तगाली और अरबी स्वादों का एक ऐसा संगम है जो बस लाजवाब है। जरा यहाँ के कुछ मशहूर व्यंजनों पर नजर डालिए। मक्के से बनी शीमा, पुर्तगाली मसालों वाला चटपटा पिरी पिरी चिकन, बड़ा ही मज़ेदार फेजोआडा स्टू और नारियल की गाढ़ी ग्रेवी वाली सीफूड करी, मटापा। हर एक डिश में एक अलग संस्कृति का स्वाद छिपा है। इस जमीन पर इंसानी कहानी भी उतनी ही गहरी और उतार चढ़ाव भरी रही है। चलिए एक नज़र उस चुनौतीपूर्ण इतिहास पर डालते हैं जिसने इस देश की पहचान को कह सकते हैं कि आग में तप कर गढ़ा है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। सोचिए, 4वीं सदी में यहाँ शक्तिशाली बंतू साम्राज्य हुआ करते थे। फिर 15वीं सदी में पुर्तगाली आए और उन्होंने 300 सालों तक यहाँ राज किया। आखिरकार जून 1975 में फ्रेलिमो पार्टी के नेतृत्व में देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई और देश एक बहुत ही विनाशकारी गृह युद्ध की आग में झुलस गया। ये युद्ध देश को आज़ादी दिलाने वाली मार्क्सवादी फ्रेलिमो सरकार और पड़ोसी देशों के समर्थन वाले कम्युनिस्ट विरोधी समूह रेनामो के बीच था। ये संघर्ष 1992 तक चला और इसने देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अनुमान है कि इसमें लगभग 10 लाख लोगों की जानें गईं। लेकिन उस तबाही के बाद इस देश ने जो जबरदस्त वापसी की है वो देखने लायक है। आइए देखते हैं कि मोजाम्बिक की आज की अर्थव्यवस्था कैसी है और भविष्य में इसके लिए क्या संभावनाएं हैं। ये आंकड़ा ये वाकई हैरान करने वाला है। 1992 में गृहयुद्ध खत्म होने के बाद से मोजाम्बिक की जीडीपी 6 गुना बढ़ गई है और 2022 तक 18 अरब डॉलर तक पहुंच गई। ये इस देश की आर्थिक तरक्की का एक बहुत बड़ा सबूत है। आज मोजाम्बिक की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है, लगभग 50%। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी देश की 75% आबादी अपनी रोज रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर है। इसके साथ ही एल्यूमिनियम और ऊर्जा जैसे उद्योग भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर, जो मोजाम्बिक के हौसले का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ का कला जगत, जहाँ परंपरा का सम्मान भी है और भविष्य के लिए प्रेरणा भी। ये मकोंडे लकड़ी की नक्काशी यहाँ की एक विश्व प्रसिद्ध कला है। आबनूस जैसी कीमती लकड़ी पर उकेरी गई ये आकृतियां अपनी अनूठी शैली के लिए जानी जाती हैं। इनमें पीढ़ियों की कहानियां छिपी होती हैं। और ये है कापुलाना। ये सिर्फ एक रंग बिरंगा कपड़ा नहीं है, बल्कि मोजाम्बिक की महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन और उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है।
इसे स्कर्ट की तरह भी पहना जाता है और बच्चों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 1950 के दशक में यहाँ के कलाकारों ने एक कमाल का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने अपनी पारंपरिक अफ्रीकी कला को आधुनिक यूरोपीय शैलियों के साथ मिला दिया। नतीजा, एक ऐसी कला जो अपनी जड़ों से भी जुड़ी थी और एकदम नई भी थी। और आज तो फोटोग्राफर, फैशन डिजाइनर और फिल्म निर्माता जैसी नई पीढ़ी इस रचनात्मक विरासत को और भी आगे बढ़ा रही है। यह देश के पुनर्जन्म और भविष्य की ओर देखने वाले जज्बे को साफ साफ दर्शाती है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मन में उठता है, इतने विशाल प्राकृतिक संसाधन, इतनी जीवंत संस्कृति, इन सब के होते हुए वो कौन सी चाबी है जो मोजाम्बिक की पूरी क्षमता का ताला खोलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस देश के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।